आप सभी को आज इस पावन अवसर अवसर पर दो बातें बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध के बारे में। ये एक राजा के बेटे थे और इतने बड़े घर के घराने के एक ही पुत्र थे। इनके पिताजी बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने शुरू से ही इनको समाज कल्याण के लिए इनको करुणा निधि कहा गया है, कल्याण निधि कहा गया है। इन्होंने बहुत से कुरीतियों को मिटाया। शुरू में बचपन से ही लगे थे। फिर उसके बाद इनके पिताजी ने यशोधरा नामक एक लड़की से शादी की थी। वो उस टाइम की भी एक राजा की बेटी थी। यशोधरा के पिताजी थे, उन्होंने इनकी बहुत परीक्षा ली थी, उसके बाद इनकी शादी की थी। लेकिन इनके मन में तो ये था कि मैं समाज के लिए काम करूं। फिर भी उन्होंने ये चाहते नहीं थे कि मेरी शादी हो। फिर भी किसी कारण परिवार में छोटे बड़े के सम्मान में इन्होंने शादी कर ली। लेकिन उसके बाद व्यक्ति एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, या तो समाज के लिए काम करे या परिवार के लिए काम करे। इनके एक बच्चा भी हो गया, राहुल, छोटा सा था उस टाइम। तो जिस टाइम ये घर से जब गए थे, ये घर से जाने से पहले इन्होंने एक दृश्य देखा। एक जगह एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक जगह एक भिखारी था, एक जगह एक मृत था। ऐसे ही इन्होंने सोचा कि भाई समाज में ना बहुत तरह के दुख है, मैं कोशिश ये करूंगा समाज के दुख दूर करूंगा। पूर्ण रूप से नहीं कर पाया तो कुछ तो करूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मैं पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, कुछ तो करूंगा। तो इन्होंने घर त्याग करने का फैसला किया। इनके पिताजी से कहा इन्होंने, ये मैं मैथिली शरण गुप्त की जो इनके ऊपर रचना की है उसके बारे में बता रहा हूं। ये 100% ऑथेंटिक है या नहीं, ये सर बताएंगे, कोई नहीं, बाद में पूछ लेंगे। लेकिन इन्होंने घर त्याग किया। उस टाइम पे उस सिचुएशन को बोला जाता है कि महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए चले गए थे। रात को कौन चाहेगी पत्नी के मेरे हस्बैंड बिना बताए कही जाए, नहीं शादी हो, क्यों शादी करवाते थे पहले। फिर भी उन्होंने इस बात की वो नहीं थी कि परेशान नहीं थी कि वो चले गए। वो एक बात से परेशान थी कि वो बिना बताए गए मेरे को रात को। मैं तो उनकी वाइफ थी, मेरे को बता के जाना था, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं। फिर भी उन्होंने, वो यशोधरा है, उन्होंने अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। समाज के लिए काम करने के लिए गए हैं, यह गौरव की बात है। लेकिन चोरी चोरी गए, यह सबसे बड़ा व्याज्ञात। लेकिन बिना बताए गए, इस बात का दुख है मुझे। उन्होंने सारनाथ में जो अपने इसके गौतम बुद्ध के 5 दोस्त थे बचपन के, जो उनके बुरे समय में छोड़ के चले गए थे, उनको ही बिठाया कि भाई आ जाओ, मैं आपको ज्ञान दूंगा कि भाई बुरे समय में किसी को छोड़ के नहीं जाते, उसके सहारा बनते हैं। 5 लोगों को बिठाया, अपने बचपन के दोस्त थे, उनको ज्ञान दिया। इस सिचुएशन को बौद्ध परंपरा में कहा गया है धर्म चक्रण परिवर्तन कहा गया है। उसके बाद इनके पिताजी नाराज थे कि भाई बिना बताए गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी चला गया, वो राजा थे, कौन उत्तराधिकारी बने। उन्होंने क्या कहा, इनके दोस्तों को भेजा, जाओ उसको बुला के लाओ, कह दो अपनी फैमिली से मिले। गौतम बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा, अपनी फैमिली से मिलो, अपनी फैमिली का हालचाल पूछो। वो जो भी जाता इनके पास, इनका ऐसा प्रताप, इतना प्रकोप था कि वो कह देता शरणम गच्छम, हो जाता, वहीं पे जाके वही रह जाता, वापिस नहीं आता। लेकिन उन्होंने ये दिमाग लगाया इनके पिताजी ने कि ऐसे दोस्त को भेजूं। इनके बचपन के दोस्त थे, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, भेजा कि भाई उनके पिताजी ने कहा कि आप जाओगे, मुझे पता है नहीं आओगे वापिस, लेकिन उनको कह देना आपकी फैमिली बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप जल्दी आओ।
तो वो आया भी नहीं, लेकिन उसने संदेशा पहुंचा दिया। तब ये आए अपने गांव में, सारना कपिल वस्तु आए, उन्होंने रात में आए, इन्होंने सोचा कि सुबह मिल लूंगा मैं। शाम को आके एक धर्मशाला में रुकने लग गए। सब जगह अहंकार या ऐसा बातें चलने लगी कि वो राजा का बेटा तो धर्मशाला में रुक रहा है, वो राजा का बेटा धर्मशाला में रुक रहा है। लेकिन सुबह ये अपने घर में गए, सारे अतिथि देवो भव इनका स्वागत करने लग गए। लेकिन जो यशोधरा थी इनकी पत्नी, उन्होंने उनको उनके अंदर डिप्रेस थी, वो तनावग्रस्त थी कि मेरे को बिना बताए गए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके पास जाने से पहले ये अपने फैमिली से मिले, सबने स्वागत किया। इन्होंने पूछा कि यशोधरा कहाँ है, मेरा बेटा राहुल कहाँ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपसे नाराज है, वो अपने रूम में है, कमरे में है, आप वहीं जाके मिलना होगा। तो देखो, तब ये सिद्धार्थ नहीं थे, घर में गए थे, सिद्धार्थ घर से जा लिए थे, वापिस आए, गौतम बुद्ध कहलाए। फिर उन्होंने घर पे जाके उनके कमरे में गए, यशोधरा के कमरे में, उन्होंने बताया। तो हम भी कहीं भी देखो बिना बताए चल जाते, तो हम ऐसे बोलते कि सॉरी मांगते, मैं आपको बिना बताए गया। इन्होंने कहा भिक्षाम देही। ये उनके हस्बैंड नहीं थे उस टाइम पे, ये संत महात्मा थे। इन्होंने कहा भिक्षाम देही। ये भी देखो कितनी पॉजिटिव महिला थी इनकी वाइफ यशोधरा। उन्होंने कहा कि भिक्षाम देही, मैं जो देना चाहूंगी बाबा जी आपको लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं, जो भी आप देना चाहोगे मैं लूंगा। उन्होंने अपने बेटे का हाथ इनके हाथ में पकड़ा दिया कि आप इसको अपने साथ ले जाओ। ये इनकी छोटी सी जीवनी मैंने बताई है जैसे भी है। और इन्होंने समाज के लिए पता नहीं कितने काम किए। दार्शनिक भी थे, डॉक्टर भी थे, धनवंतरी का स्पेशल प्रकोप थे धनवंतरी, और इन्होंने पता नहीं क्या क्या काम किए। इस अवसर पर मैं राकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।